अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और इसके साथ-साथ एक खतरनाक बीमारी बड़ी खामोशी से फैल रही है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ चंद घंटों में ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है? वो कौन-सी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को हैज़ा हो गया, फ़लाँ बच्चे को हैज़ा हो गया। हैज़ा होने की वजह से फ़लाँ शख्स की मौत वाक़ई हो गई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैज़ा क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मालूमात आप और आपके ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हैज़ा एक शदीद किस्म का इन्फेक्शन है, जो इंसानी आंतों में होता है। ये बीमारी एक मखसूस बैक्टीरिया जिसे वाइब्रो कोलेरा कहते हैं, उसकी वजह से होती है। ये बैक्टीरिया ज़्यादातर आलूदा पानी, गंदे पानी से तैयार होने वाली सब्जियाँ और फल खाने से, बाज़ारी खाने जिन पर मक्खियाँ, मच्छर बैठा हुआ होता है, वो जो खाने हैं वो खाने से जिस्म में दाखिल होता है। पीने वाला पानी साफ़ ना हो, सफाई का निज़ाम कमज़ोर हो, गंदे नाले और सीवरेज का पानी पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा हो, ऐसा आलूदा पानी पीने से या आलूदा ग़िज़ा खाने से ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है। जिस्म में दाखिल होने के बाद ये हमारी अंतड़ियों में इन्फेक्शन पैदा करता है। इसकी अलामात ये हैं कि अगर आपको हैज़ा हो जाए तो आपको लूज़ मोशन होना स्टार्ट हो जाएँगे, पानी जैसे दस्त लग जाएँगे, बार-बार वॉमिट यानी कि बार-बार कै आएगी, पेट में दर्द होगा, जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाएगी, होंठ खुश्क होंगे, आँखें अंदर को दनस जाएँगी, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शदीद किस्म की कमज़ोरी हो जाएगी और अक्सर औक़ात हैज़े के साथ-साथ बुखार भी हो जाता है। अगर इस बीमारी का बरवक़्त इलाज ना किया जाए, तो जिस्म में पानी और नमकियात की शदीद कमी होने की वजह से जान भी जा सकती है। अब आते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ। इलाज की बात करें तो खुदा न खास्ता अगर किसी को हैज़ा हो जाए, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पानी और नमकियात की कमी को फ़ौरी तौर पर पूरा करना होता है। उसके लिए आप ओआरएस यानी कि जो नमकोल है उसका इस्तेमाल करते रहें। ओआरएस अगर आपके पास नहीं है, नहीं बना सकते तो नींबू पानी जो है वो बनाकर पिएँ। इसके साथ-साथ फिर एंटीबायोटिक्स और दूसरी अलामात की मेडिसिन वो भी इस्तेमाल करना होती है। पेट में दर्द है तो उसकी दवाई इस्तेमाल करना पड़ सकती है, उल्टी आ रही है तो उल्टी रोकने की दवाई इस्तेमाल करना पड़ती है। लेकिन अगर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए, मरीज़ की उल्टी ना रुक रही हो, तो फिर मरीज़ को फ़ौरी तौर पर करीबी डॉक्टर या अस्पताल लेकर जाना पड़ता है, जहाँ पर मरीज़ को ड्रिप की सूरत में पानी और नमकियात की कमी को पूरा किया जाता है और इसके साथ-साथ एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन वगैरह लगाकर इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं इस खतरनाक बीमारी से बचाव के बारे में कि हम खुद को और अपनी फैमिली को इस बीमारी से कैसे महफूज रख सकते हैं। तो इसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो ये है कि पानी हमेशा साफ़ और बॉयल करके इस्तेमाल करें। पानी चाहे फ़िल्टर का भी हो, आपका बोर ज़्यादा भी गहरा है, पानी साफ़ भी है, लेकिन फिर भी उसे बॉयल करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा खाने से पहले और वॉशरूम के बाद हाथ अपने अच्छी तरह साबुन से वॉश करें। सब्जियाँ और फल अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। खाने-पीने वाली अशिया और बर्तन अच्छी तरह ढाँप कर रखें। दूध हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। कभी भी वो खुराक इस्तेमाल ना करें जिसके ऊपर मक्खी या मच्छर बैठा हुआ है, बाज़ारी खानों से अवॉइड करें। याद रखें नाज़रीन, एहतियात इलाज से बेहतर है। हम सबकी छोटी-छोटी कोशिश हमें बड़े खतरात से महफूज रख सकती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।